अस्सलाम वालेकुम सीक्रेट से मैं विश में खुशामदीद। कैसे हैं आप जनाब? एक ज़माना होता था जब मकान छोटे होते थे लेकिन दिल बड़े होते थे, और अगर मकान कच्चे होते थे लेकिन लोगों के जो रहन सहन है वो सारे इकट्ठे होते थे, और बहुत ही मजबूती से बहुत मजबूत फैमिली सिस्टम होता था, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो जहाँ पे सुख दुख में हर कोई एक दूसरे के साथ होता था। इवन के जो आपके गली मोहल्ले और आपके हमसाए होते थे ना, वो भी आपके साथ प्यार मोहब्बत से रहते थे। लेकिन अब जो जनरेशन है वो इसमें बर्दाश्त की थोड़ी सी कमी है, और मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि जी आप जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरह इकट्ठे रहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल है इस जनरेशन में। जनरेशन जी जो है जिसमें बर्दाश्त की इतनी कमी है कि वो किसी भी टाइम गुस्से में आके सुसाइड तक कर लेती है। कोई किसी का बुरा भला अगर किसी ने कह दिया है, अगर किसी माँ बाप ने भी बुरा भला कह दिया है, तो वो जनाब खुदकुशी की हद तक जाती है। तो इस माहौल में ये चीज़ स्टैंड करती है। लोगों से जानेंगे, उनसे पूछेंगे क्या वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक़ में हैं, बात करते हैं। जनाब मरीम नवाज़ साहिबा का कहना है कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, और इस पे वो कर्जा भी दे रही है कि जी आप अपने घर बनाएं और जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरह ना एक दोबारा से एक माहौल क्रिएट किया जाए जैसे वो बरसों पुराना माहौल था। तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आज हम इनसे इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये जॉइंट फैमिली का मतलब पूछा ना, ये पुराने सिस्टम थे जॉइंट फैमिली के। लेकिन अगर आप पीछे जाएं तो उसमें देखिएगा कि जॉइंट फैमिली जब चलती थी तो उसमें प्यार मोहब्बत ज़्यादा था। अब दो अगर बंदे 5 मरले या 10 मरले एक घर में रहते हैं ना, तो उसमें भी आपस में इख्तलाफ होता है। मेरे हिसाब से अगर जॉइंट फैमिली से प्यार मोहब्बत में ज़्यादा बढ़ेगा, उसने सलूक एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने का ज़्यादा होगा। एक बंदा आप इधर रहता है, दूसरा भाई यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, खुदा नाश्ता रात को उसको कुछ हो जाए, उसको हमसाया लेके जाता है कहीं, बजाय कि भाई का काम होता है। उसकी वजह दूर होने की वजह से, ये दूर होने की वजह से जॉइंट फैमिली से इंसान दिलों से भी दूर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता पास रहेगा, आपस में रहेगा, ज़्यादा मिलजुल होगी, ज़्यादा एक दूसरे का पता चलेगा ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल ये इंसान है, बीमारी भी इस पर आएगी, कुछ और भी मसले मसाइल भी आ सकते हैं। जो आपका अपना रिलेशन उसको कवर करेगा वो दूसरा बंदा नहीं कर सकता, इसलिए अच्छा सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, आपका कहना होना चाहिए चाहे वो तीर तलवारी हो जाए, वो 5 मरले के घर में चलो साथ नहीं ऊपर नीचे भी रहेंगे, तो उनमें लड़ाई झगड़ा ये कॉमन चीज़ है। आजकल की जो जनरेशन है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो आप हम तो खैर वो उस जनरेशन से निकल गए हैं जो जनरेशन जी थी, तो आजकल की जनरेशन ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकती है? उसको सबसे पहले उसमें एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपने अंदर बर्दाश्त का मादा जिसको कहते हैं वो लाना पड़ेगा। जब आप उसमें थोड़ी सी डज खाएंगे, बर्दाश्त खाएंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसान वही है। अब देखें, अब आप कहते हैं कि ये उधर का ऐसे, बाहर के मुल्क ऐसे, बाहर के मुल्क भी इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, उधर रूल्स एंड लॉ है। जिस मुल्क में रूल्स एंड लॉ होगा उस मुल्क में हर चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएगी। सबसे बड़ी मैं तो ये कहूँगा, रूल्स एंड लॉ। इंसान को जब एक दूसरे से बर्दाश्त करने की तो आ जाएगा कि मैं यार से थोड़ा बर्दाश्त कर लूँ, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपकी बात ठीक है कि आज की जनरेशन बर्दाश्त नहीं करती, कहती मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। लेकिन इसमें अगर आप देखें, इसमें नुकसान ही हो रहा है। दूरियाँ बढ़ रही हैं, मोहब्बतें कम हो रही हैं। अब एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि जनाब ये जो मरीम नवाज़ ने एक सेट कर दिया है कि आप एक छत एक घर के नीचे रहें, सारे मिलजुल कर इकट्ठे रहें, क्या आपको लगता है कि ये जो उनका तरीकाकार है ये कामयाब होगा? और क्या अब आप भी एक जनरेशन जी का हिस्सा हैं, तो आप ये चाहोगे कि हम सारे मिलजुल कर बहन भाई इकट्ठे रहें और सारा कुछ एक साथ हो, हमारा आना जाना खाना पीना रहना सहना सब एक छत के नीचे हो? घर कितने मरले का है? वो आप पे डिपेंड करता है, 10 मरले का 15 मरले का। पहली बात तो ये है कि देखें, पहले होता था कि मिलजुल के जो लोग हैं ना, पहले ख़ानदान मिलजुल के रहता था, उनमें मोहब्बत बांटना जो है ना वो रवायती मंत्र था, ठीक है। अब जितना भी है ना, मरीम नवाज शरीफ जो है वो जितना भी फोर्स कर रही है पाकिस्तानियों के लिए, कि वो असल में उनका मकसद ये है कि मोहब्बत जो है ना, भाईचारा वो जो है ना वो दोबारा उभरे वो चीज़। आपको लगता है ये कायम हो सकता है भाईचारा? बिल्कुल कायम हो सकता है। भाभी जो है भाभीयों से ना लड़े, ठीक है, सौतेली सौतन से ना लड़े, ठीक है, जो बहुएं हैं वो अपने सास कहते हैं उनसे ना लड़े। क्यों ना हो सकता है। मोहब्बत मेन चीज़ तो मोहब्बत है ना, दिलों में मोहब्बत पैदा करनी है। उसमें यही होगा कि जो भी अब देखें ना, कुछ लोग होते हैं कि वो लड़ लुड़ के, ख़ास तौर पे मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं कह रहा, लड़कियां या मर्द लड़ लुड़ के वो पीछे हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं। उसमें ये होगा, घर का कोई सरबराह होगा ना,
तो वो मैनेज कर सकता है। तो मेरा ख्याल से ये चीज़ अच्छी है। नहीं, घर का जब सरबराही ना हो, आप फर्ज करें कि अगर आपके फादर की डेथ हो जाती है तो सरबराह तो आपका गया, बाकी जो आपके रिलेटिव्स हैं वो तो आपको आपस में लड़वाने की कोशिश करेंगे ना, कोई भी नहीं कहेगा कि आप साथ मिलके रहें। ऐसे ही देखिए, जो जो जिसने गुजरना था वो तो गुजर गया ना। अब मसला ये है कि दोनों, अब मिसाल के तौर पर दो भाई हैं, ठीक है, वो ऊपर रह ले, एक नीचे रह जाए, मोहब्बत ही पैदा करनी है ना। बात तो बीवियाँ जब आ जाए, मर्द नहीं रहते, बात ये है। अच्छा जी, मर्द नहीं रहते। ओके जी, थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पीरज़ादा मामून रशीद साहब। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक में हैं या नहीं। जी, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक में ज़रूर हूँ, लेकिन हर चीज़ को किसी ना किसी तनासुब से देखना चाहिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। इधर सारा मामलात बड़ा एक दूसरे की हिफाजत और एक दूसरे की का ख्याल रखा जाता है। हमारे एक्सपेंडिचर्स भी जो हैं वो कम हो जाते हैं जॉइंट फैमिली में। लेकिन इसका एक दूसरे की आज़ादी का भी इसमें ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक दूसरे की आज़ादी का ख्याल नहीं रखेंगे, बेजा तनकीद करेंगे, और अगर इसी तरह ये बिल्कुल एक फेडरल हुकूमत की तरह है जिसके सूबे हैं, अगर आप सूबों को आज़ादी देंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, तो वो फिर आपके साथ रहते हैं। इसी तरह बच्चे भी उन्हीं माँ बाप के साथ रहना पसंद करते हैं जो माँ बाप उनको एक ख़ास लिमिटेड आज़ादी भी देते हैं और साथ उनको जॉइंट फैमिली का मज़ा भी रहता है, उसके फ़वाइद भी आते हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम को सिंपली मैं यही कहूँगा कि अगर उसको सही तरीके से जो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को साथ रख रहे हैं, सासें जो हैं अपनी बहुओं को साथ रख रही हैं, और वो जो बच्चे हैं जो माँ बाप के साथ और सासों के सास बहू के साथ रह रहे हैं, वो एक दूसरे की अगर इज्जत करेंगे और एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखेंगे तो फिर ये बहुत अच्छा सिस्टम है। अदरवाइज बिल्कुल फ्लॉप है। आजकल के जो बच्चे हैं उनमें बर्दाश्त की कमी है, वो किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में ये कैसे फाल करेगा सिस्टम? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, बर्दाश्त सिर्फ वन साइडेड ना आप कहें। बर्दाश्त आज के बच्चा जो है ना बड़ा नो हाव रखता है। वो इकबाल ने कहा है, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जवान जो है उनको आप बुरा ना कहें, अगर आप उनको आप आज़ादी देंगे और उनको लेकिन उनके हकूक़ रखते हुए, तो वो फिर ज़रूर आपके साथ आप बर्दाश्त भी करेंगे। बाकी आपकी बात दुरुस्त है, बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तुम मामलात में झुक जाया करो, तो अगर तुम्हारी इज्जत में कमी आएगी तो मुझसे ले लेना। तो बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप का, अपने ससुराल वालों की इज्जत करें, उनके साथ मोहब्बत। लेकिन मैंने आपको कहा है, बाहमी उस वक़्त ही हो सकता है जब आप लोग एक दूसरे के हकूक़ के साथ साथ उनकी आज़ादी का भी ख्याल रखेंगे और एक दूसरे की इज्जत करेंगे। तब ही बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट की तरह है। एक फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी एक सूबे को हकूक़ नहीं देगी तो सूबे में लामोहाला उसमें अनरेस्ट होगा। इसी तरह बच्चों को एक ख़ास लेवल पे उनको आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए। उनको आप और उन बच्चों को भी चाहिए कि बड़ों के मामलात में बर्दाश्त रखें, छोटी मोटी डांट डपट। उनको वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो तनकीद होती है, बड़े करते हैं, स्ट्रीमलाइन करने के लिए होती है। उस स्ट्रीमलाइन में रह के वो आज़ादी को भी इंजॉय करें। और इस जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ अ गुड सिस्टम बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आज के ज़माने में जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए कि नहीं? जॉइंट फैमिली में सिस्टम जरा ना नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं अकेला रहता हूँ, मेरी एक मेरा बेटा भी, एक मेरी वाइफ है मेरी, और मेरा बेटा भी। मैं किराए पे रहता हूँ। मैं तकरीबन 18,000 रुपया मैं किराए पे देता हूँ मकान का, 18,000 रुपया किराए पे देता हूँ, और बिल बुल डाल के तकरीबन 20,000 रुपये में मुझे ये किराए पे मकान पड़ जाता है। मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि मरियम नवाज़ अगर मुझे मकान दे दे या मुझे कोई कर्जा दे दे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। वो माशाल्लाह गरीबों के लिए बहुत मदद कर रही है, और मेरे लिए जो है ना, मैं बहुत गरीब आदमी, मेरे लिए अगर मदद कर देगी मरियम नवाज़, और मैं इसका शुक्रिया अदा करूँगा, इसको दुआएं दूँगा और मेरे लिए मदद कर दे। मैं बहुत मारा गरीब आदमी, मैं रोज़गार रहा हूँ, मैं फिट उठ के यहाँ पे काम करता हूँ, मेरी हवाई रोटी है,
कभी 2000 रुपये की दिहाड़ी लग जाती है, कभी 3000 रुपये की दिहाड़ी लग जाती है, कभी 1000 रुपये की दिहाड़ी लग जाती है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अगर मरियम नवाज, अगर आप मेरी मदद कर सकती हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं कर सकती है नो टेंशन, कोई ऐसी कोई बात अच्छा, नहीं। मैं बात ये कर रही थी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको वो घर दे रही है और कह रही है कि आप अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों के साथ जो जॉइंट फैमिली की तरह रहें, तो कैसे पॉसिबल नहीं है, ये क्यों नहीं है? देखिए, अगर मैं उनको ले आऊँ तो हर वक्त हर महीने में या एक हफ्ते में 2 हफ्ते में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसमें जरा ना वो अच्छी बात नहीं हैगी। तो मैं नहीं चाहता, मैं लहदा ही होना चाहता हूँ मैं बात। बहुत ही शुक्रिया। बात हो रही थी जेनजी की, तो जेनजी साहब हमारे साथ एक मौजूद है जो न्यू जनरेशन है आजकल की, तो उनसे पूछते हैं कि जी वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक में है कि नहीं है जी? नहीं, मैं तो हूँ, अगर फैमिली आपकी अच्छी है, कोऑपरेटिव है, तो होना चाहिए ऐसे। जॉइंट फैमिली में कोई हर्ज नहीं है, सुकून है, परेशानी नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं, तो होना चाहिए मेरे लिए। आप यानी कि चचा ताया आपके सारे इकट्ठे? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे इकट्ठे ही रहते हैं, तो हम बड़े पुरसकून माहौल में, और होना चाहिए, सब इत्तेफाक में बरकत है। अच्छा, कितने लोग हैं आपकी फैमिली में और कहाँ पे रहते हैं? मैं पिंडी बटियाँ हाफजाबाद का रहायशी हूँ। हम तकरीबन फैमिली में 21-22 लोग बन जाते हैं जॉइंट फैमिली में। एक घर में 21-22 लोग, और वो इत्तेफाक से रह लेते हैं? हाँ, जॉइंट फैमिली है ना, फिर रह लेते हैं। जॉइंट फैमिली में कौन कौन है आपका? ताया है, चाचू हैं, और दादा हैं साथ, सब। चाचा ताया और दादा दादी सारे लोग हैं? हाँ, सारे लोग एक ही। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, लड़ाई झगड़ा होना क्यों है, सबकी मांगे पूरी होती हैं। अच्छा जी, सबके हक। हाँ, सबको सबका हक मिलता है, जो जिसका दिल चाहे वो करता है। तो यानी कि आपका ये कहना है कि अगर आपकी जो ख्वाहिशात है, आपके हकूक जो पूरे हो रहे हैं, तो फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर है? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, क्योंकि आज आके अपने ही काम आते हैं, पराया ज़माना कोई काम नहीं आता, तो जॉइंट फैमिली इज़ बेस्ट। मैं ये यानी कि अभी आपके जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ से हैप्पी हैं कि हम जॉइंट फैमिली में रहें? हाँ, वो बहुत खुश हैं। अलहदा उनको करना मतलब कि चाहे ना कि एक अलहदा और घर बनाते हैं कुछ उधर, तो इस तरह का वैसे वो कहते हैं नहीं, हमने रहना तो इधर इकट्ठे ही यानी कि रहना। आप भी खुश हो, आप तो इधर हो। हाँ, मैं भी खुश हूँ, जाता हूँ ना हर 3 दिन बाद। तो जब आपको इकट्ठा रहना पड़ेगा, शादी होगी, तो तब तो फिर नहीं, वो फिर कल के मामलात है, फिर भी मतलब कि अगर इत्तेफाक होना चाहिए ना, इत्तेफाक हो तो फिर ये नहीं है कि शादी मैटर नहीं करती। नहीं, आप इधर अकेले रहते हो, अगर आपको वहाँ जाके रहना पड़े कोई साल 2 साल 3 साल 4 साल हमेशा के लिए रहना पड़े, तो फिर आप कैसे पॉसिबल है? आपकी वाइफ पसंद ना करे तो फिर? नहीं, वाइफ का अभी टाइम तो हाल है, वाइफ अभी पसंद भी करनी है, ढूंढनी भी है, तो वैसे फिर उधर रहते, इधर मैं तो हॉस्टलाइज हूँ, डिग्री कर रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, तो जाती हैं उधर, वही घर है अपना, भाई घर उधर ही है, फिर उधर बड़ा पुरस्कून माहौल है। एग्जाम तो स्टार्ट हो गए 19 से आपके? हाँ, एग्जाम स्टार्ट है, हो रहे हैं फाइनल्स। थैंक यू सो मच। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो आजकल के ज़माने में, जो जेनजी का ज़माना है, होना चाहिए? मेरा उसका जो कहने का मकसद ना, 2 स्टेप पे आपको देखना चाहिए। कई जगह पे होना चाहिए, कई जगह पे नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बड़ी फैमिली है ना, बहुत बड़ी फैमिली है, आपको पता चला कि लड़ाई झगड़े भी घरों में हो रहे हैं, तो फिर तो नहीं होना चाहिए। अगर मतलब घर में कोई मसले मसाइल नहीं हो रहे, सब जो है ना मिल के रह रहे, फिर तो मसला नहीं है, फिर तो होना चाहिए। लेकिन जो मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ ना, तो वो सेपरेट सिस्टम ज़्यादा ही बेस्ट है। सेपरेट जो सिस्टम है वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आजकल लोगों में तमीज़ नहीं है। वो इसलिए, जब पढ़ी लिखी तो आवाम है, लेकिन तमीज़ ख़त्म होता जा रहा है। तो इस वजह से तो मैं तो यही कहूँगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम से ज़्यादा है कि सेपरेट रहा जाए तो बेस्ट है, ताकि घर में मसले मसाइल ना हो। जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन में आप ये चीज़ें देख रहे हैं कि वो रह सकते हैं इकट्ठे? न्यू जनरेशन में ना आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो न्यू जनरेशन में ना अकल की काफ़ी कमी है। वो बस सिर्फ वो सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि, तो मेरा तो यही है कि जॉइंट फैमिली जो सिस्टम है ना, ये नहीं होना चाहिए, सेपरेट ही रहा जाए। और हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि अगर मिसाल में मेरी शादी हुई है ना, तो मेरे ऊपर हक़ है माँ बाप का, मेरे बेगम के ऊपर नहीं है। मैंने उनका हुकूक उनका पासदारी करना है, तो मेरी इस वजह से वो फिर बकाया चाहते हैं कि वो जो बहू मेरी है वो भी घर के काम करे वगैरह। लेकिन हालांकि हमारे माशरे में इस्लाम से हम दूर जब होते जाएंगे ना, तो इसलिए मसले मसाइल होते हैं। जिस तरह दूसरे की माँ होती है, जिस तरह आपकी अपनी माँ होती है, उस तरह आपके हस्बैंड की भी माँ होती है,
तो क्या बहुओं में इतना शऊर नहीं होना चाहिए कि हम अपनी का माँ का ख्याल रखते हैं तो दूसरे की भी माँ का ख्याल रखें? वो भी तो एक माँ की तरह ही है, आपको संभाल रही है ना, वो आप उनकी बेटी बन के आई हो बहू के बजाय। मैं सिस्टर आपको ना बताता हूँ कि यहाँ पे मसला क्या होता है। मसला ये होता है ना, यहाँ पर अब मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं अपने ऊपर मिसाल दे रहा हूँ, अगर मेरी माँ ना कल को मेरी बीवी आती है, सबसे पहले जो जहाँ से हुक्म आता है ना, मेरी अम्मी को चाहिए कि वो पहले अपनी बेटी की नज़र से उसको देखे, फिर वो उधर से बैक साइड पे भी रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि जो औरत आती है ना, वो न्यू उसमें इतनी अकल और शऊर नहीं होता। जो मेरी माँ होती है या किसी की माँ होती है, उसमें शऊर ज़्यादा होता है। तो पहले सास को चाहिए अपनी बहू को बेटी की नज़र से देख के उसकी तरह बेटी की तरह बिहेव करे, तो वहाँ से आपको अच्छा रिएक्शन आता है। तो आपको नहीं लगता कि आजकल की जो जनरेशन है उसकी बहुएं जो आती इस मकसद के लिए कि लड़के को साइड पे लेके हम अलग से रहें, हमने रहना ही नहीं है इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में? वो डिपेंड कर आप रिश्ता कहाँ से करवा रहे हैं ना। अगर रिश्ता आप वहाँ से आप रिश्ता ही वहाँ से करवा रहे हैं जहाँ से पहले वही यही दिमाग है। अगर आप अच्छी जगह से करेंगे, ये तो मैं नहीं कहता कि हर जगह पे लड़कियाँ सारी ऐसी होती है। यानी कि खानदानी और नस्ली औरत हो तो घर सवार देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना था कि जनाब अगर मरियम नवाज हमें इकट्ठे रहने के पैसे भी दे रही हैं फिर भी हम इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते। लेकिन जो हमारे जनजी से हटके जो लोग थे ना, कुछ एक आध जनजी जो था उसने कहा कि जी हम अभी भी फैमिली सिस्टम जो है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, हम साथ इकट्ठे रह रहे हैं और 20-25 लोग जो है ना वो एक साथ रहते हैं एक छत के नीचे। लेकिन वो जो है वो हाफिजाबाद का एक इलाका है, वहाँ पे लोग रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि लाहौर के एक माहौल में इकट्ठे रहना वो एक मुश्किल काम है। और दूसरे नंबर पे पहले लोग होते थे जनाब, माँ के जो साथ हम जाए, नानके जा रहे हैं, नानकों में जाके हम इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे मामू सारे इकट्ठे थे, सारा कुछ इकट्ठा था, वो एक अलग माहौल था, एक अलग वाइब आती थी उस चीज़ की। लेकिन अगर अब आप कहें कि हम गांव में भी जाके इकट्ठे एक साथ, वो सारे जो मामे आपके हैं वो सारे इकट्ठे रह रहे होंगे, वो फिर भी तीरी तलवारी हो रहे होंगे, तो वो उनमें जो प्यार मोहब्बत जो है ना वो नहीं रह गया। और अगर आप इस चीज़ को, प्यार मोहब्बत को बरकरार रखना चाहते हैं तो आप सेपरेट ही रहें, बच्चे की शादी करें, उसको सेपरेट करें। जैसे हमारे सऊदीया में या दूसरे अरब कंट्रीज में माहौल है ना कि जी बच्चे की जो शादी है, बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो अफोर्ड कर सके तो उसकी शादी करें, और बच्चा अपनी शादी का खर्चा खुद उठाता है। तो अगर वो वाला माहौल यहाँ पे हो जाए कि बच्चा अपनी शादी का खर्चा खुद उठाए और लड़की वालों पे बोझ ना पड़े, तो मेरे ख्याल में ये सिस्टम जो है ना ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक नया कट्टा खोल रहे हैं ना, ये इसको एक सेपरेट ही रहने दें। बेहतर ये है कि आप अपने बच्चे को इस काबिल करें कि वो सबका खर्चा उठा सके, अपनी वाइफ का और अपने जो आने वाली जो फैमिली, अपने बीवी बच्चों, अपने बच्चों वगैरह का खर्चा उठा सके, अपने पेरेंट्स का खर्चा अफोर्ड कर सके, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाके बस जाएं। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।